गुड इवनिंग प्रियांशी, गुड इवनिंग सना। ओके, सो चालू करते हैं क्लास को। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रिवाइज द सब क्वेश्चंस ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो आज हम बेसिकली आपके जो टेस्ट होने वाला है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर ये आज की प्रैक्टिस जो है वो इनफ नहीं होगी हमारी, है ना। यानी कि आज के क्वेश्चंस जो है वो इनफ नहीं है कि हम उसको यूज करके अपना टेस्ट अच्छे से दे पाए, तो आपको भी घर सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कल आपकी क्लास नहीं है फिजिक्स की, तो कल आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, है ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए। मुझे पता है बाकी दोनों सब्जेक्ट की क्लास है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप कर सकते हो खुद से भी, क्योंकि हम सिंस क्लास में नहीं हो पाएंगे कल, तो आप कल का दिन यूटिलाइज करो जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क आज देने वाला हूँ उनको करने में, है ना। और आज वाली जो क्लास है उसमें हम जितना हो सकता है ट्राई करेंगे इसी। अच्छा, मुझे बताइए आप लोग क्वेश्चन जो है वो, सॉरी, कॉन्सेप्ट जो है और फॉर्मूला जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए हैं आज? यस सर। ठीक है, यस सर। है ना। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसी के काफी सारे, तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा फॉर्मूलाज वगैरह, राइट। बिकॉज आज की क्लास में अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर फॉर्मूला वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पता है आज की क्लास में आपको, तो फिर उसमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और हम चैप्टर पढ़ चुके हैं ये, है ना, ये पुराना चैप्टर है, नया नहीं है ये, राइट। सो हम एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, राइट। अच्छा, जो बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से कि आप जैसे कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आता है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बार पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, तो आप क्लास लीव कर देते हो। तो ऐसा मत किया करो, है ना। आज भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास बीच में ना लीव करें, पूरी क्लास लें। क्योंकि अगर आप सोल्यूशन भी देखते हो और क्लास के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसका भी फायदा होता है ना। टेस्ट में काफी ज्यादा आपको इम्प्रूव दिखेगा, चेंज दिखेगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास ऑल्सो बीच में कोई क्लास लीव नहीं करेगा, ऑल राइट। अगर आपको कुछ काम है, कुछ अर्जेंसी है, तो आप बता के चले जाएं कि सर ये प्रॉब्लम है तो मैं क्लास इसलिए आज छोड़ रहा हूँ या अभी मैं जा रहा हूँ, है ना? ठीक है, चालू करें क्लास को बच्चों। यस सर। यस सर। सर प्लीज 2 मिनट और रुक जाइए। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है, आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द दिल्ली। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। श्योर श्योर श्योर, ओके थैंक यू। ओके बच्चों, विल स्टार्ट आवर क्लास इन 2 मिनट्स। ओके, जाना नहीं है कहीं। बच्चों आप सबको पता है ना संडे को टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा बी रेडी फॉर द टेस्ट, ओके। और चीजें अच्छे से पढ़ना सभी। लास्ट 1 मिनट और लेट मी चेक फिर। सर सुमीला जो है ना, मे भी हो सकता है वो बीच बीच में ब्रेक पे रहे 10 डेज, वो उससे थोड़ा सा टाइफाइड हो गया उसे एक्चुअली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नोट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा तो उससे रिवाइज कर लेगी। जी सर। अगर किसी कोई भी बच्चा किसी की भी क्लास अगर कोई मिस होती है तो आप टाइमली नोट्स वगैरह पढ़ लिया करो, ताकि आप लोग थोड़ा सा पीछे लैग नहीं करो, है ना। साथ के साथ थोड़ा बहुत नोट्स एक बार देख लिया करो अगर ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे सब लोग, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें है ना, यस सर। ये चीजें जो है इनको इग्नोर नहीं करनी है। आई होप आप लोग रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, है ना। इसको अपनी रूटीन में डालो। कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग या थोड़ा बहुत नॉर्मल योगा वगैरह कुछ भी हो गया, इस चीज को किया करो। आपकी जब हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो आप क्वेश्चंस भी ज्यादा अच्छे तरह से कर पाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एट स्पेशली ये साल, ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देने वाले हो साल के एंड में, है ना। तो अगर आप हेल्थ अपनी अच्छी रखोगे एंड तक, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उस चीज का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। टाइम से पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ अच्छे से, है ना। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, टेक गुड स्लीप,
एटलीस्ट 6-7 आवर्स की 6 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप आप लिया करो, है ना। ज्यादा भी नहीं सोना है, ऐसा भी नहीं है कि 8-9 घंटे सो रहे हैं मस्त, सर ने बोला था सोना चाहिए तो सो गए हम, है ना, ये भी नहीं करना है। सर प्लीज स्टार्ट द क्लास। मैं बाकी बच्चों को उससे मैं देखती हूँ सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके ओके बच्चों, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। दिख रही है क्या स्क्रीन, विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो हम एसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो एसी के रिवीजन में बच्चों क्वेश्चन जो मैं आपको लेने वाला हूँ आज, वो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर लेंगे हम, पर अगर कुछ बच जाता है ऑब्वियसली तो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है उन चीजों की। तो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, डीपीपीज आपकी हैं और पीवाईक्यूज है, उन सबका कुछ अमलगमेशन करके मिक्स मिक्स करके लिया है। अब तुमको ही समझना है बात को कि सारे क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज पे रिलाई नहीं करना है कि क्लास में जो प्रैक्टिस कर ली उसके अलावा हम आगे घर पे पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। अगर ऐसा करोगे तो फिर काफी सारी चीजें हैं जो मिस हो जाएंगी। और कुछ एक आध क्वेश्चन है जो कि अगर आपको समझ में आ भी गए क्लास में तो वो आप टेस्ट में कर पाओगे अगर फिर से प्रैक्टिस करो घर पे जाके, लेकिन अगर नहीं करोगे तो चांसेस है कि नहीं हो कुछ वो आपसे टेस्ट में, है ना। तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे हम लोग, राइट। अच्छा, एक डीपीपी और पीवाईक्यू, इनमें से दो एक चीज है, मैं दोनों चीज ट्राई करूंगा कि आपसे शेयर कर दूं इसकी पीडीएफ, तो उन दोनों में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डीपीपी तो मैं शेयर कर ही दूंगा, पीवाईक्यूज भी जो है अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो उसकी भी मैं आई ट्राई टू शेयर इट। तो उसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो, है ना। कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है ये, ठीक है। तो जो भी आपको मैं शेयर करूंगा उसमें से आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आते हैं आप लोग उनको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लासेस में हो गए हैं उनको भी आप हो सकता है एक बार के लिए अगर आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, peak value of an alternating EMF which is given by equals to E naught cos omega t। एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, कि इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको बतानी पीक वैल्यू कितनी आने वाली है ना। आपको बताया हुआ है कि सॉरी आपको बतानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू। पीक वैल्यू आपको दे रखी है 10 वोल्ट्स की, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज की, और टाइम देखा है आपको 1/600 सेकेंड, ठीक है। तो इस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे ईएमएफ कैसे निकालोगे, वो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है कि कितना आएगा अंडर द गिवन कंडीशंस। हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट। चैट में हम लोग आंसर करेंगे ना जैसे ही आ जाता है। ओके, तमन्ना, सना, और किस किस का आया आंसर? दीप्ति, शिवानी, ठीक है।
सॉल्व करें, डिस्कस करें। इजी क्वेश्चन है वैसे, काफी है ना। यस सर। अब देखो बच्चों, वैसे हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ईएमएफ का, वो लिखते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, यस सर। है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सप्रेशन ऑलरेडी, तो हम ऑब्वियसली इसी को यूज करेंगे, है ना, क्योंकि जो आपका ईएमएफ वेरी कर रहा है वो कर रहा है कॉस के फंक्शन के साथ में, राइट। तो हमको वही कंसिडर करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ में आई? यस सर। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 वोल्ट्स, है ना। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50, 50। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा। अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना। यस यस सर, यस सर। कितनी आ जाएगा? क्या होता है ओमेगा? 100 आ जाएगा, 100 पाई पे, सर 100। कैसे निकालेंगे? 2 पाई इंटू 50। यस 2 पाई सर। इंटू 50, है ना। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई, बोलो, 2 पाई 2 पाई इंटू इंटू 50। फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ, है ना। कितना हो जाएगा ये? 2 पाई इंटू 50, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी हमें यूज करना है, तो इसकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी। 10 मल्टीप्लाई बाई कॉस ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे? 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दे रखा है? 1 अपॉन 600। 1/600। ये समझने वाली बात है कि जो एसी होता है वो कितनी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, कितना कम टाइम में कर देता है। देखो 1/600 सेकेंड्स, है ना, मिली और माइक्रो सेकेंड्स में चेंज हो जाता है वैल्यू, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में काफी छोटे टाइम में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा? 10 इंटू कॉस, कितना आया ये? 50 से 600 कटा कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। 12, 2 से 12 कटा 6 टाइम्स, कितना बना? कॉस पाई बाई 6 आया। पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बताओ बेटा। √3/2। सर 30। 30 होती है। कितनी हो जाएगी? 10 कॉस 30, कितना हो जाएगा? 5√3 वोल्ट्स। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। आगे चले। यस यस सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक एसी सर्किट दिया हुआ है, उसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई है आपको 423 वोल्ट्स। इफेक्टिव वोल्टेज आपको इसमें बताना है, कितना आएगा। अब इसमें पीक वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। इफेक्टिव वोल्टेज क्या होता है भाई? आरएमएस वैल्यू होती है क्या? यस सर। निकालिए, आंसर निकालिए। थ्री 300 वोल्ट्स। यस सर। यस सर। यस सर। सबका 300 आ रहा है, कैसे करेंगे? सर ये V आरएमएस इक्वल्स टू निकाल। V नॉट बाई √2 कर देंगे। हाँ, इफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालते हैं? आरएमएस वैल्यू से। क्या होता है आरएमएस वैल्यू? वी नॉट अपॉन √2, √2। है ना। वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 423, डिवाइड कर देंगे √2 से। √2 कितना होता है भाई? अप्रोक्सीमेटली 1.414, यही होता है। यस सर। यस सर। 1.414 होता है। तो ये रफली कितना आ जाएगा आंसर आपका? 300 वोल्ट्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक और इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। है किसी को डाउट इसमें? पूछना है नो किसी को? नो सर। सर। ठीक है, सर। नो सर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 40 ओम रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि कनेक्ट किया है आपने एक एसी सप्लाई से। सप्लाई किसकी है?
एसी की, यानी कि 200 वोल्ट आपका दिया हुआ है उसमें, है ना, ईएमएफ का वैल्यू, और 50 हर्ट्ज आपकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, आपको पीक वैल्यू पूछी जा रही है। आई नॉट निकालना है हमें, है ना, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। चैट में आंसर करेंगे जैसे आंसर आएगा हमारा। सी ऑप्शन। Yes, sir. करें, सॉल्व करें। Yes. Yes, sir. तो भाई आई नॉट निकालना है। आई नॉट कैसे निकालते हैं, आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2। √2, Sir, root 2. यही तरीका होता है ना आई आई नॉट निकालने का, पीक वैल्यू यस सर। निकालने का, है ना। तो आई आर एम एस निकालना है बेसिकली हमें, तब निकलेगा हमारा आई नॉट। कितना होता है आर एम एस, वी आर एम एस अपॉन आर। अब यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है ना, अरे कैपेसिटर या इंडक्टर तो दिया नहीं हुआ है ना। तो वी आर एम एस अपॉन आर हो 5 जाएगा। एम्पियर आ रहा है सर। वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, अब ये जो वैल्यू दी हुई होती है तुम्हें सप्लाई की, ये कौन सी वैल्यू होती है, आर एम एस वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है ये, आर एम एस। RMS. कितना आ गया ये, 5। 5 एम्पियर। अब ये आंसर मत मार्क करके आना, है ना, कई बच्चे इसको आंसर मार्क करके आ जाएंगे। ये आंसर नहीं है, ये आर एम एस वैल्यू है, हमें आई नॉट निकालनी है, राइट। कितनी हो जाएगी आई नॉट, 5 × √2, 1.41। है ना, 7.07, ये आएगा आपका आंसर। सही है, Yes, sir. कोई डाउट है Yes, sir. इसमें। No, sir. आगे चलें। अब ये क्वेश्चन अच्छा, Yes, sir. ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको एवरेज ईएमएफ निकालना है पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो एक पॉजिटिव साइकिल बनती है, नेगेटिव साइकिल बनती है, हाफ हाफ, है ना, एसी सप्लाई में। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बात ये हमको सॉल्व करना है। तो अगर आता है तो ट्राई करो, नहीं आता तो हम डिस्कस तो करेंगे इसी, और इसका रिजल्ट भी हम याद रखेंगे। इसका रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, काम आता है ये। ठीक है, डिम्पल ने बोला डिस्कस करना है, बाकी बच्चे भी बताएं भाई। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर करते हैं डिस्कस। मुस्कान का डी आ रहा है, कैसे किया मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान को लगता है आंसर पता है, बस ये नहीं पता करना कैसे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करें।
Yes, sir. तो देखो बेटा, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, है ना। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ईएमएफ को टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसको फिर डिवाइड भी करेंगे डीटी से, ठीक है। ये तरीका होता है आपका एवरेज वैल्यू निकालने का किसी भी चीज का, इवन, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, लिमिट अगर आपको समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन इजी है। तो ये फॉर्मूला तो देखो कॉमन है, लेकिन इसमें जो लिमिट लगेगी वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0 से t/2 आएगा ये, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए पूछा जा रहा है, हाफ साइकिल के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. जो आपका Yes, ईएमएफ sir. जिस टाइम के लिए आप इंटीग्रेट करोगे ना एवरेज निकालने के लिए, ये वेक्टर नहीं है, ये एवरेज का बार लगाया ऊपर, ये एवरेज ईएमएफ निकालने का, एवरेज ईएमएफ का सिंबल है, एवरेज ईएमएफ, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना है अब तो बस। ई की जगह क्या रखेंगे बच्चों, क्या एक्सप्रेशन होता है ई का? E naught sin omega t. ई इक्वल्स टू होता है ई नॉट, E naught sin omega t. ठीक है। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो ई एवरेज क्या हो जाएगा, 0 से t/2 ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, डिवाइडेड बाय 0 से t/2 हमारा जा रहा है टाइम, ठीक है। अच्छा, ये ई नॉट तो पीक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, तो बाहर आ जाएगी, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। और ये जो टाइम है इसको इंटीग्रेट करोगे, अरे dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है ना, dt का इंटीग्रेशन t होता है ना बच्चों। Yes, और sir. 0 से Yes. t/2 जा रहा है, तो कितना आ Yes, जाएगा, sir. 2 ऊपर चला t/2 आ जाएगा जाएगी sir. वैल्यू, t/2 आ जाएगी ना वैल्यू इसकी, तो डिनोमिनेटर वाले की। तो स्क्रीन चली गई क्या? Yes, sir. Yes, yes, sir. एक सेकंड, अभी दिख रही है? No, sir. No, sir. नहीं दिख रही है? सर Sir, अब अब दिख visible रही है. दिख रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, t/2 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, टाइम इंटीग्रेट करा हमने dt को 0 से t/2 में, तो t/2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है क्या, Yes, sir. है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ई नॉट अपॉन t/2। अच्छा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने किया, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, है ना, 0 से t/2 तक। अच्छा, कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी का भी तो होगा इंटीग्रेशन, है ना, इसको भी तो आप नीचे भेजोगे, पता है ना, ये चीज इंटीग्रेट करना आता है ना सबको, भूल गए होगे बेटा। साइन 2 थीटा है या साइन 2 एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्या कॉस 2 थीटा होता है क्या इसका डिफरेंशिएशन, बोलो बेटा। Yes, sir. और ये Yes, sir. cos Yes, 2 sir. आगे चला जाता है क्या, ये आगे चला जाता है क्या, Yes, sir. है ना। और जब इंटीग्रेशन करते हैं हम, ये तो हुआ डिफरेंशिएशन। क्या बात है, बार बार कैसे स्क्रीन चली जा रही है, फिर से चली गई ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है क्लास में? No, sir. तुमको कैसे पता? सर हम नहीं कर रहे हैं ना. अच्छा, आप नहीं कर रहे, चलो ठीक है। लेकिन अगर साइन 2x का वही इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये क्या बनता है, cos 2x माइनस cos 2x, माइनस लग जाता है, और जो 2 है वो नीचे चला जाता है, डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है ना। तो यहाँ पे cos ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे, साइन ओमेगा टी का सॉरी, तो cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, है ना, ये जो आपका कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है ना ओमेगा टी में। अरे बात समझ में आ रही Yes, है, sir. इंटीग्रेशन तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे dt लिख दो, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, Time. राइट, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं।
अब ये ओमेगा को हम इधर भेज देते हैं, 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2E0 अपॉन टी इंटू ओमेगा, राइट। माइनस लगाया आगे और अब खोल दो इसको, कॉस T/2 तो ये आ गया, ओमेगा T/2 तो ये आ गया, है ना, माइनस कॉस 0। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अच्छा, क्या सबको ये याद है कि ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होती है? Yes, sir. Yes, sir. 2E0 अपॉन कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा ना, नीचे ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया, 2 पाई। अरे ये तो पता है ना सबको, Yes, sir. बेटा थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट Yes, sir. रिवाइज करने के लिए बोले जाते हैं, है ना। अच्छा, ये माइनस आगे था तो ये कितना बन जाएगा आपका, कॉस ओमेगा T/2, ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ओमेगा T/2 कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ओमेगा टी 2 पाई होता है ना, तो इसका आधा कितना हो गया, 2 पाई का आधा कितना होता है, Pi. पाई। ठीक है, Bye. अच्छा इसकी वैल्यू पाई। बताओ, ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपका 2 से 2 कट गया तो ये आ गया E0 अपॉन पाई, है ना। और ये क्या बन जाएगा बताओ, ये माइनस आगे है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया -(-1), है ना। और ये माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। Yes, sir. कॉस 0 1 हो गया और माइनस आगे लगा हुआ है, देखो माइनस आगे लगा हुआ है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +1। तो कितना बन गया ये, 2E0 अपॉन Bye. पाई। दैट्स योर आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Right. ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, आ sir. गया. Yes, कोई sir. डाउट है Yes, किसी को? sir. No, sir. बताओ भाई। नहीं, हाँ मुस्कान बोलो। सर यहाँ पे जो आपने 2E0/T ओमेगा लिखा है ये कैसे आया? ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई, या टी ओमेगा T/2 आप जो पूछ रहे हो, रेंज लगाई है हमने, वो कैसे लगाई है, क्या पूछ रहे हो? सर ये वाला 2E0/T ओमेगा। 2E0 अपॉन टी ओमेगा कैसे लिखा बेटा, T/2 में से 2 जो था डिनोमिनेटर में उसको हम ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में, ये T जो T/2 था ना, इसको 2 को ऊपर ले गए तो ये बन गया 2E0/T, राइट। और यहाँ पे हमने जब इंटीग्रेट किया था माइनस कॉस ओमेगा टी को, तो साइन ओमेगा टी को, तो ओमेगा नीचे भी आया था एक, मैंने बताया ना इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अगर साइन 2 यस थीटा सर। का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो माइनस कॉस 2 थीटा नहीं बनेगा, केवल वो बनेगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। तो ये जो ओमेगा नीचे डिनोमिनेटर में आया, इसको हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ओमेगा को थोड़ी ना हम इंटीग्रेट कर रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम इंटीग्रेशन, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2E0 अपॉन टी ओमेगा। आया समझ में? यस सर आ गया। ठीक है, कुछ और डाउट है किसी को? बेटा डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. नहीं ना, No. तो ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे हम, इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे हम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काम आता है ये। 2E0 अपॉन पाई एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल ऑफ पॉजिटिव, लाइक हाफ पॉजिटिव साइकिल में एसी सप्लाई की। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए यार, ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा अब तो तुम्हारे लिए। एसी मेन सप्लाई जो कि 220 वोल्ट की है, वो बताई हुई है आपको यहाँ पे, और एवरेज ईएमएफ पूछ लिया तुमसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। आया आंसर किसी का?
बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दोनों बता दिए? सर ऑप्शन ए। ए भी बता दिया। बेटा बी और सी दोनों थोड़ी बता सकते हो आप, ऐसे एक ही सर बताना मेरा पड़ेगा। ए ही था। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा, सर मैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, कूल। क्या आंसर है शिवानी, बी या सी? सर सी। सी है, अच्छा। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। एवरेज वैल्यू निकालनी है भाई इसमें। क्या तमन्ना? अच्छा, चलो डिस्कस करते हैं एक बार, अभी पता चल जाएगा। जो आपका एवरेज वैल्यू होता है वो अभी निकाल के बताया आपको मैंने, कितना होता है, 2E0 अपॉन पाई, पाई। है ना। इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए, अभी अभी निकाल के आए हम, है ना। तो हमको बस पीक वैल्यू पता होनी चाहिए बेसिकली। तो पीक वैल्यू जो है E0, वो कैसे निकालोगे? बताओ भाई, कैसे निकालोगे पीक वैल्यू? E upon sin omega t। ई अपॉन साइन ओमेगा टी। पीक वैल्यू E0 होती है ना, और आरएमएस वैल्यू दी हुई है, तो √2 आरएमएस से निकाल लोगे ना बेटा। ये आपका 220 वोल्ट आरएमएस ही तो दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में भी तो डिस्कस किया था हमने ये बात। आरएमएस वैल्यू दी हुई है ना आपको, मेन सप्लाई की जो आपको वैल्यू दी हुई है वो आरएमएस वैल्यू ही देते हैं, ठीक है। तो पीक वैल्यू इससे निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, √2 मल्टीप्लाई बाय 200। ये आपके आ गया E0। अब तो आप इसको पुट कर दो बस, 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रफली कितना आएगा, 198 वोल्ट के अराउंड, वोल्ट के अराउंड आएगा ना, 198.15 के अराउंड आएगा। हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे ना Yes, कैलकुलेट? तो पाई की जगह 3.14 रख देना, चाहे तो चाहे 22/7 करके कर लेना, √2 की जगह 1.41 रख देना, हो जाएगा सॉल्व। चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक जनरेटर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, कैसे वेरी करता है वो, V इक्वल्स टू 240 साइन 120t, ठीक है। आपको पीक वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, और टी बता रखा है, टाइम जो है वो सेकंड्स में है। फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू आपको पूछ रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आंसर। बता दो बच्चों, आंसर बता दो इसका जल्दी से। प्रिंस का आया है आंसर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ओके। तमन्ना सर कितना आ रहा है? ऑप्शन 3। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। काफी ज्यादा मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, क्या बात है? हमको पीक वैल्यू दे रखी है, ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको, है ना। यस सर। जो आपको V0 की, E0 या V0 जो भी बोलना चाहो आप, उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप VRMS निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकाल सकते हो भाई? फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ेगा बाद में, पर VRMS तो निकाल ही सकते हो, है ना, पीक वैल्यू अपॉन √2 करके। VRMS पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, तो V0 अपॉन √2 से निकल जाएगा ये तो, है ना। कितना है V0 कितना है, 240। अरे देखो ना यार, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में दे रखा है ना तुमको एक्सप्रेशन, है ना। तो E0 की वैल्यू कितनी हो गई, 240। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 120, राइट। 240 डिवाइड बाय √2 कितना आया भाई, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये, 170 वोल्ट्स। सही है, यस सर। सही है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई, यही तो होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f होता है ना, पता है ना ये तो। ओमेगा दे रखा है Yes, sir. 120, डिवाइड करना है 2 इंटू 22/7 से, इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 19, अप्रोक्सीमेटली 19 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी।
सर सी। C. है ना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई डाउट है इसमें? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, करें, डिस्कस करें। यस सर। Yes, sir. So another easy question we have been given an expression E equals to E naught sin omega t again, जिसमें हमें E naught की वैल्यू दे रखी है कितनी, 141, एंड ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 628। ठीक है, बहुत इजी है। पहले सबसे पहले तो हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू। वी आर एम एस कितना होता है भाई, बोलो? वी नॉट अपॉन रूट टू, Yes, sir. 141 बाई यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 100 100. वोल्ट, है ना। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता Yes, है sir. ना। एफ कितना हो जाएगा, Omega upon 2 pi. ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो एफ हो जाएगा 628 अपॉन 2 इंटू 22/7। कितना आंसर आ रहा है इसका, अप्रोक्सीमेटली 100 हर्ट्स, 100 ही आ रहा है, सर. है ना, दोनों 100 आ रहे हैं। काफी फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्व करो। वोल्टेज एंड करंट दोनों दे रखे हैं एसी सर्किट में, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब या तो देख के बता सकते हो ऐसे तो आप इसको, पर आपको इसमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस आप निकाल पाओगे अगर, तो आप आंसर निकाल लोगे। डिम्पल का आ गया आंसर। डिम्पल कुछ गलती तो नहीं करी है, देखो एक बार।
शिवानी पूछ रही है सी ऑप्शन है क्या? बेटा वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं ना, बताऊंगा ही ना, आप तो अपनी तरफ से तो बताओ आंसर पहले। कैसे सॉल्व किया मुस्कान? मुस्कान कुमारी कैसे सॉल्व किया बच्चा? सर इनका फेज डिफरेंस निकाला तो आएगा पाई/3 विच इज इक्वल्स टू 60 और यहाँ पे क्लियर है कि करंट लीड कर रहा है बाय 60 डिग्री। श्योर। एंड फेज डिफरेंस कैसे निकाला? सर ओमेगा नॉट की वैल्यू दोनों की माइनस कर ओमेगा टी आएगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी। यस सर। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालते हैं इसमें। डेल्टा फाई क्या हो जाएगा भाई? φ2 माइनस φ1, राइट। ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, ओमेगा टी वाला एक्सप्रेशन तो, है ना। क्या बन जाएगा ये? π/6 माइनस ऑफ माइनस π/6, यही बनेगा। Yes, अरे sir. इसमें से ये माइनस करोगे ना, Yes, φ2 sir, में से नहीं φ1 माइनस बनेगा। करोगे तो ये कितना बन जाएगा? π/3 बन जाएगा। π/3 कितना होता है? Yes, 60 sir. डिग्री, 60 degree. है ना। और क्लियरली वी कैन सी के करंट पे जो है वो लीड कर रहा है, दिख रहा है ना करंटली। अरे दिख रहा है ना ये तो, कि ओमेगा टी माइनस π/6 में और ओमेगा टी प्लस π/6 में करंट लीड कर रहा है आपका, है ना। तो कितने से लीड कर रहा है भाई? 60 डिग्री से। 60 degree. तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकली बोलूंगा मैं तो इसको, ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए भाई एक और कीजिए। अब इसमें फेज एंगल बताना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है, बोला हुआ है कि सीरीज में कनेक्टेड है दोनों एसी सोर्स से। एसी सोर्स में आपको वैल्यू दी हुई है कि इतनी वैल्यू है एसी सोर्स की, 20 वोल्ट्स एंड 50 साइकिल पर सेकंड। अच्छा ये 50 साइकिल पर सेकंड क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। करिए सॉल्व कीजिए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? किसी को भी नहीं हो रही है क्या? सर हो Sir, रही सर है। हो yeah. रही है। हो रही है सर, सर हो मुझे नहीं हो रही एक है। बार है ना क्लास लीव करके रीजॉइन करो, अगर फिर से नहीं होती है तो मुझे बता, ठीक है। कुछ करते हैं इसका, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो। हाँ बेटा, हेनरी इंडक्टर मतलब वो उसमें कॉमा नहीं लगा हुआ हेनरी इंडक्टर कोई नाम नहीं है इंडक्टर का, यहाँ पे 0.21 हेनरी है, वो इंडक्टेंस दिया हुआ है ना। आंसर आ गया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है मतलब। करें सॉल्व करें। tan−11/2, थीटा की वैल्यू आ गई है, फाई की वैल्यू आ गई है डिंपल, है ना। लेकिन ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा ना बच्चा। मेरा आंसर ऑप्शन में ही नहीं आ रहा बेटा, ऑप्शन में मिलाना होता है कभी कभी आंसर, कभी कभी आंसर को मिलाना आना चाहिए ऑप्शन में, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं दिखेगा एकदम से, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आंसर वहीं पे, छुपा हुआ है एज इन ऑप्शन में ही है आंसर, लेकिन हमसे कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। तुम लोगों ने अगर tan phi की वैल्यू भी निकाल ली है तो वो इनफ है, इनफ एज इन आप लोगों को प्रोसेस पता है, अब बस आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसको सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो भाई फेज एंगल कैसे निकालते हैं हम करंट एंड सोर्स वोल्टेज के बीच में? tan phi से निकालते हैं क्या? बोलो बेटा।
Yes, sir. क्या होता है tan phi का फॉर्मूला? XC by R. क्या होता है tan phi का फॉर्मूला? बेटा कुछ तो बताओगे ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब बेटा यहाँ पे हमें कैपेसिटर दिया हुआ है क्या? यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है ना? तो यहाँ पे केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी, कितनी आएगी? एक्सएल। तो एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा क्या फॉर्मूला? सर एक्सेल है ना? अपॉन एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर सर तो है नहीं। 5.5 राइट। आएंगे वैल्यू। अच्छा, एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल होता है क्या? 1 by omega L. यस सर। Yes, sir. 1/ओमेगा एल। क्या हो गया बेटा? ओमेगा एल ही तो होता है सर एक्सएल। 5.5 आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है सर। ओके, वेरी गुड। तो एक्सएल निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकालेंगे? ओमेगा कितना हो जाएगा? 2πf, राइट? कितना हो गया ये? 2 इंटू पाई इंटू 50। हाँ ना तो बोलो यार, यस आ रहा है यस समझ में? सर। है ना? tan phi निकालते हैं इससे। tan phi आ जाएगा आपका 2π50 डिवाइडेड बाय 12 ओम, है ना? ये कटा 6 टाइम्स। इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी आनी चाहिए? कितनी आ रही है भाई? 5.5 आ रही है क्या? 5.5। 5.5 आ रहा है सबका, यस सर। है ना? तो हमको फाई की Yes, वैल्यू sir. निकालनी है। तो अब ये समझो कि 5.5 पे तो कोई वैल्यू 5 की पता नहीं है तुम्हें कितनी होती है फाई की, है ना? थीटा कितना होता है, लेकिन हमको ये तो पता है कि सर tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये पता है। यस सर। इसकी Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.7 के अराउंड। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा जो रेंज है बच्चों, वो है √3 से इन्फिनिटी के बीच में। अरे 5.5 आया ना हमारा, तो यस √3 सर। से इन्फिनिटी के बीच में, तो √3 हमारा 60 डिग्री है और इन्फिनिटी हमारा 90 डिग्री है। तो हमारा आंसर 60 और 90 के बीच में आना चाहिए ना कहीं पे। यस सर। बात समझ में आई? यस सर कौन सा आगे। ऑप्शन है जो बीच में है? सर 80। 80 डिग्री। तो पाई कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री। हुआ क्लियर सबको? Yes, sir. कोई डाउट Yes, है? sir. किसी को डाउट है कोई? तो कई बार ऐसा होगा कि हमारा फॉर्मूला भी लग जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो मैच नहीं होगा, है ना, ऑप्शन से। तो मैच कराना पड़ेगा, राइट? तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो, एक बार आपने चेक कर लिया, डाउट आया मन में कि भाई आंसर तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो एक बार फॉर्मूला फिर से चेक कर लिया, है ना? लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि फॉर्मूला ही गलत लगा, फॉर्मूला सही लगा के भी हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आपने सही फॉर्मूला लगाया है और आपको पता है यही यूज होता है ना, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। फिर ऐसा नहीं होता कि आपका किसी दिन खराब है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ओमेगा 2πf की जगह कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना? फॉर्मूला वही रहेगा। तो फिर उस केस में ये सोचना है कि ऑप्शन से मैच कैसे किया जाए। हिम्मत, रिपीट क्या चीज करनी है वो बताओ मेरे को एक बार। कंचन बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दोगे? पूरा ही? सर मेरी क्लास लीव हो गई थी, मैं अभी ज्वाइन किया फिर से। अच्छा ठीक है, सुनो फिर, सुनो फिर पूरा सुनो। एक 12 ओम का रजिस्टर था, ठीक है, और एक इंडक्टर था। एल और आर दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड थे एसी सोर्स से। 20 वोल्ट्स का आपका कितना था? ईएमएफ था उसका, है ना? तो 50 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा था ये। फेज एंगल आपसे पूछ रहा है करंट और सोर्स वोल्टेज में। अब फेज एंगल हमें पता है, हम कैसे निकालते हैं? tan phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्सएल अपॉन आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सी नहीं है ना? एक्सी जो होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो यहाँ पे है नहीं। क्यों? क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, कैपेसिटर तो ऐड ही नहीं किया है ना, कैपेसिटर ही नहीं सर्किट में। तो tan phi इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर से हमने निकाला हमारा tan phi। कैसे निकालेंगे? एक्सएल आपका होता है ओमेगा एल, ओमेगा आप निकाल सकते हो 2πf से। 2πf क्या होता है? ओमेगा। एफ क्या दे रखा है हमको? 50 साइकिल पर सेकंड, है ना? तो एफ की जगह हम रखेंगे 50, उससे हमारा ओमेगा आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से 12 से, तो हमारा tan phi की वैल्यू आ रही है 5.5। अब 5.5 हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ था। 5.5 पे कोई एंगल
हमें पता ही नहीं है कितना होता है, लेकिन हमको ये पता है कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है ना, जो कि है √3, और 1090 की वैल्यू कितनी होती है जो इन्फिनिटी है। तो √3 और इन्फिनिटी के बीच में ही हमारी वैल्यू है 5.5, है ना। तो 5.5 डेफिनेटली 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। तो ऑप्शन वाइज हमने ये इवेल्युएट किया कि ऐसा एक ही ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, विच इज 80 डिग्री। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया बेटा? हिम्मत, ठीक है। प्रिंस, सर ये हमने एक्सेल की जगह पे ओमेगा एल की वैल्यू पुट करनी थी सर, तो हमने तो सिर्फ ओमेगा की वैल्यू पुट की है सर। अरे इसमें 0.21 नहीं लिखा गया मैंने, माय बैड माय बैड। सॉल्व करते वक्त हमने यहाँ पे इसको 0.21 लिया है। इसका क्या है कि मुझे आंसर पता है 5.5, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। बट हाँ, यू आर राइट, डेफिनेटली देयर इज अ मिस्टेक। यहाँ पे 0.21 भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने एल की वैल्यू नहीं ली है ना। यस सर। चलो बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। तो यहाँ पे 0.21 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 पाई से इंटू 50 से, तो आपका 5.5 ही आएगा, आंसर यही आएगा 5.5, है ना। आई न्यू द वैल्यू सो आई पुट इट डायरेक्टली, बट डेफिनेटली देयर इज अ मिस्टेक। 0.21 को हमसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 पाई एफ के साथ में हमें मल्टीप्लाई एल को भी करना है एक्सेल निकालने के लिए। ठीक है, आगे चले। यस सर। सर। यस क्वेश्चन समझ में सर। आया आपको? यस यस सर। सर। यस सर सर। मैं प्रियांशी हूँ। अच्छा जी, प्रियांशी, ओके प्रियांशी। आपने आईडी किसी और आपकी ज्वाइन की है ना, कंचन नाम से आपने, मुझे लगा आप कंचन नाम से कौन सा बच्चा आ गया। ठीक है, प्रियांशी समझ में आया आपको? यस सर। कूल, आगे चलें। यस सर। चलिए, अब इसमें हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कैलकुलेशंस हैं अच्छी खासी। तो इसमें शायद आपको पता नहीं होगा आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना बाद में, आप बता दो। है ना। इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं बता देता हूँ, इसको घर पे सॉल्व कर लेना इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि ये अच्छी खासी है, लेकिन इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है। क्योंकि जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको केवल कैलकुलेशन करनी होगी इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, यार तुम लोग रिएक्ट नहीं करते, हाँ ना भी नहीं बोलते, मुझे समझ में नहीं आता, सुन भी यस रहे सर। होंगे। यस सर कर सुन दो। रहे हो ना बात, आवाज तो आ रही यस सर। है यस एक्चुअली। सर आप आप ये यस सर। हाँ, ये बता दिया करो कि सर हम बात सुन रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो बेटा? तो कैसे निकालते हैं इसको? I² RMS को हम लिखते हैं बेटा, जैसे हम एवरेज निकालते थे ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो बिल्कुल वही तरीका होता है, I² DT अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DT। ठीक है, इसको ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम ऑब्वियसली 0 से T तक इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, तो आपको निकालना है IRMS, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ये पूरा अंडर रूट के अंदर I² DT इंटीग्रेशन 0 से T डिवाइडेड बाय DT इंटीग्रेशन 0 से T, ये पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा। अब I को तुम्हें रिप्लेस करना है I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी से। ठीक है, इससे जब रिप्लेस करोगे आप इसमें, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, 0 से T, ठीक है, I² की जगह हमने ये रख दिया, तो ये बन गया क्या, I0² प्लस I1² ओमेगा² T साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, प्लस होल स्क्वायर कर रहे हैं ना हम I का, तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस प्लस 2AB। प्लस 2AB, तो एक 2AB वाला फैक्टर भी आएगा यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा 2I0 I1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, डिवाइड करना है साथ में 0 से T, हम DT को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये तो T आ ही जाएगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो बेटा इसमें जब आप इंटीग्रेट करोगे DT के साथ में इसको, ठीक है, तो आप साइन ओमेगा टी वाले टर्म को तो आप इंटीग्रेट करोगे, बाकी आप बाहर ले लोगे, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा बाकी। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इतने डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर मैं तरीका बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको तरीका पता होना चाहिए IRMS वैल्यू निकालते कैसे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी I0² प्लस I1² 2, I0² प्लस I1² 2 का अंडर रूट। ठीक है, हो जाएगा ये सॉल्व, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है तुमको, है ना, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, पर अगर आपको ये पता है तो आपके ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलें। यस सर। ओके,
अगला क्वेश्चन करो भाई। साइनसोइडल वोल्टेज दी हुई है आपको, है ना, साइन का फंक्शन है यानी। क्या गपशप चल रही है भाई तुम्हारी इधर? सर सो जाते हैं, अलग ही बातें कर रहे हो। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ भाई? हैं? ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तुमने यहाँ पे मीटिंग में चैट को? थक जाते हैं सर, लास्ट हवा हवा निकल जाती है, पहाड़ों के पास रहकर हवा निकल जाती है। क्या चल रहा है भाई? तुम ये सब बातें अपने पर्सनल ग्रुप्स पे करो, ठीक है? ये क्लास में करने की जरूरत नहीं है, मुझे जबरदस्ती इंक्लूड कर लिया है तुमने। सर के सामने करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बेटा तुम्हारी हालत खराब हो जाती है लास्ट क्लास तक। मैं भी बहुत सारी क्लासेस लेके ही आया हूँ, है ना। थक जाते हैं हम लोग, लेकिन मैंने जैसे पता है आपको पहले भी कि ये वर्थ इट है ना। जब तुम लास्ट में अपना रिजल्ट देखोगे इतनी मेहनत के बाद में, तो तुम्हें जो सुकून, जो खुशी मिलेगी ना, वो अनपैरेलल है। ये 3 क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो रही है क्या आप लोगों के लिए 11th का इंक्लूजन के बाद? हम्म? यस सर। यस ज्यादा यस बढ़ जा रही है सर। कि हटा दें 11th फिर? क्या बोलते हो? नहीं सर, मेजर टेस्ट तक तो रख नो सकते सर। हैं। कर सकते हैं। सर बड़ी दुविधा है सर इस पर। करना तो पड़ेगा ही ना। सर जैसे स्कूल से आते हैं फिर तब की क्लासेस, फिर 10 बजे तक, फिर थक स्कूल जाते रोज हैं जाना तो पड़ता है पूरा क्या तुम लोगों दिन। को? रोज जाते यस। हो क्या? यस सर, डेली जाना पड़ता है। यस सर। यस सर। ये तो समस्या है। सी आ रहा है। ठीक है, करते हैं सॉल्व फ्रेंड्स। स्कूल तो यार देखो, कुछ टाइम अगर स्किप कर सकते हो बीच बीच में तो कर लिया करो, कभी कभी, है ना। किसी दिन अगर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा क्लासेस हैं या काम ज्यादा है तो कभी कर सकते हो तो कर लिया करो। 100% अटेंडेंस तो नहीं होती होगी रिक्वायर्ड मेरे हिसाब से। बाकी तो आप ज्यादा बेटर जानते हो, मेरे को आइडिया नहीं है। स्कूल हर जगह पे क्या है, अलग तरह से फंक्शन करते हैं। हिमाचल में अलग तरीके से करेंगे, तो उत्तराखंड में अलग तरीके से करेंगे, फिर दिल्ली सर में थोड़ा। टीचर फोन कर देते हैं किसको? सर घर पे सर पेरेंट्स कि को। बच्चे नहीं आए आज स्कूल। तो मत उठाओ। हमारे तो टीचर ने फिर तो अलग बोल से के ग्रुप बना ब्लॉक कर रखा है। दिया। टीचर फोन कर देते हैं, अपना नंबर दे दिया करो टीचर को। जिसके घर में घर वालों का ही नंबर हो तो। अब मैं तुम्हें ज्यादा चीजें सिखाऊंगा नहीं, वरना मेरे को बोलेंगे लोग कि सर आप गलत चीजें सिखा रहे हो बच्चों को। सर हमारे सर तो कहते हैं कोचिंग छोड़ो स्कूल आओ। कोचिंग छोड़ के स्कूल आओ? सर कहते हैं स्कूल? जो कोचिंग जाएगा वो फेल हो जाएगा। ये धमकी है या भविष्यवाणी है? यस सर, ऐसे बोलते हैं। सर बोलते हैं दो नाव पे नहीं चढ़ना चाहिए। दो नाव में नहीं चलना चाहिए, तो एक नाव अगर सब कुछ काम कर दे रही है तो मत चलो दो नाव में। एक नाव से सारा काम नहीं हो पा रहा ना, इसलिए तो दो नाव की जरूरत पड़ रही है। सर को बोलना तो मत, पर इसका जवाब तो यही है कि जब समुद्र दरिया बड़ा होता है तो नाव भी बड़ी लगती है ना। हमारा जो एम है वो बड़ा है, हमें कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है लाइफ में, तो फिर हमें जरूरत है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की, राइट। सर को मत बोलना पर ये अच्छी बात नहीं। अपने टीचर्स को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। टीचर्स, पेरेंट्स और इवन डॉक्टर को भी। डॉक्टर को वैसे तुम बोल सकते हो, पर सच बोलना चाहिए डॉक्टर से भी। तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको कभी जवाब नहीं देना चाहिए। इन लोगों को आप जितना रिस्पेक्ट करोगे, आप अपनी लाइफ में उतना ही सक्सेस को हासिल करोगे। ये इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा मैं टीचर हूँ इसलिए, ऐसा नहीं, वो इसलिए नहीं, ये सत्य है।
ठीक है, चाहे कोई भी टीचर हो आपका, आपको कोई भी कुछ भी सिखा रहा है तो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। यू हैव टू कम टू स्कूल रेगुलरली, ऐसे मैसेज करते हैं। अच्छा, बेटा सबका अलग हिसाब होता है। जरूरी नहीं है कि स्कूल आके ही आपका नीट क्लियर होगा, या जरूरी नहीं है कि आप स्कूल नहीं जाओगे तो ही नीट क्लियर होगा, ऐसा नहीं होता। आपको देखना है कि आपके लिए बेटर क्या है और सिचुएशन से आप क्या बेटर निकाल सकते हो, बेस्ट क्या निकाल सकते हो सिचुएशन से। स्कूल जाना पड़ रहा है, आप जा रहे हो, लेकिन स्कूल में कितना फोकस, अटेंशन, टाइम देना है वो आपको डिसाइड करना है। कोई भी तुमको ये नहीं बोल, देखो सिचुएशन तो है वर्स, मान रहा हूं मैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। टीचर्स आपको स्कूल आने के लिए बोल रहे हैं, शाम को आपको क्लासेस लगानी पड़ रही हैं, ज्यादा हो गई हैं अब क्लासेस, 11th भी पढ़ रहे हो तुम साथ में, है ना। मैं समझ रहा हूँ सब बातें तुम्हारी, लेकिन दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम सोल्यूशन ढूंढें, या फिर हम थक के, हार के, या परेशान होके, या फिर हम किसी को कुछ बोल के, चिड़चिड़ा के, है ना, कुछ ना कुछ छोड़ दें। तुम सोचो कि तुम्हारे लिए बेटर क्या है, क्योंकि सिचुएशन काफी लोगों की वर्स होती है, काफी लोगों का जो है सिमिलर होता है स्केल, है ना, प्रॉब्लम्स का। किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, पर प्रॉब्लम्स सबके साथ होती है। लेकिन तुमको रिजल्ट जब निकालना है तो तुमको बैठना उन्हीं के साथ है एग्जाम में, राइट। तो तुमको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा प्रॉब्लम्स के। जब भी आप नीट पेपर दोगे या बोर्ड्स के भी दोगे तो सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, राइट। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे स्ट्रगल करके ये सब चीजों से निकल के पढ़ाई कर ली, अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली अच्छे से, तो लास्ट में सब वर्थ इट होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मेरा टाइम जो जा रहा है वो वर्थ इट है या नहीं है। आपको बस ये देखना है हमेशा लाइफ में, अभी नहीं आगे भी, जहां भी मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो वर्थ इट है, क्या वो उससे मुझे कुछ मिल रहा है ना, वो आपको देखना है। जिस दिन ये सीख जाओगे इवेल्युएट करना, काफी ज्यादा आप प्रोग्रेस कर लोगे। पेरेंट्स घर से भगाते हैं, काफी ज्यादा ये पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो अब तुम लोग, इसके लिए मुझे थोड़ा अलग से क्लास लेनी पड़ेगी इससे टैकल करने के लिए है ना, थोड़े सर क्वेश्चंस। ऐसा होता है। नहीं वो मुझे पता है, होता है ऐसा। हाँ आई नो सर, लास्ट ईयर 92% अटेंडेंस के बाद भी क्लास टीचर बोलते थे अटेंडेंस कम है। 92% पे भी कम बोलते थे तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है यार, ये तो काफी समस्या की बात है। सर 92% मेरी तो 100 ही होगी। सर को बोलो ना कि सर 100% तो आती भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आते, आपके भी नहीं आए होंगे सर, मतलब ऐसा बोलना मत पर मतलब ये तो 100% तो कौन ही मांगता है अटेंडेंस। तुम भी थोड़ा बहुत एक्सक्यूज बना लिया करो ऐसा, मतलब देखो मैं ऐसे तुम्हें गलत चीज नहीं सिखा रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी कोई क्लास अगर आपकी ज्यादा है, शाम को आपको होमवर्क ज्यादा करना है या कोई टेस्ट है आपका, तो आप स्कूल को स्किप कर सकते हो। टीचर्स को आप एक्सप्लेनेशन दे देना कि मैं इस चीज, मेरी तबीयत सही नहीं थी, या मैं पढ़ाई कर रही थी इस टाइम पे, है ना, एग्जाम की तैयारी कर रही थी, ठीक है। एग्जाम मतलब आपके स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, ऐसा बोल देना, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, देखो आपको टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। आपको टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा। सब लोग आपको पुल करेंगे, पुश करेंगे इधर उधर, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं कमान संभालोगे अपनी, तब तक प्रॉब्लम, ठीक है। चलो यार काफी बातें हो गई, तुम क्वेश्चन वोश्चन पे थोड़ा ध्यान दे लो, है ना। ये प्रॉब्लम से भी टैकल करेंगे, इनको भी डील करेंगे धीरे धीरे। गांधी जी का एग्जाम्पल इज कंपल्सरी। ठीक है, काफी बातें हो गई है ना। क्वेश्चन समझ में आया, सर सी आ रहा है। यस सर, आ गया। मतलब बातें कर रहे हो फिर भी, नालायक। क्वेश्चन समझ में सर आ गया डी आ तो रहा है। क्वेश्चन पे बात नहीं करनी है ना। क्या आ रहा है, बी आ रहा है, डी। डी आ सर रहा है। डी। मेरे को चैट में तो आंसर दिखे ही नहीं है, सर आप डी लोग फॉर बस दिल्ली। बातें ही कर रहे थे चैट में तो। सर मेरा सी क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है मतलब? सर सबका डी आ रहा है, मेरा सी आ रहा है। तो वो तो अभी ऑप्शन सोल्यूशन देख के पता चल जाएगा क्यों आ रहा है, अब ये मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारा क्यों आ रहा है तो ये तो मुझे तुम बताओ, या फिर कि कैसे किया है तुमने, तो मैं बता सकता हूँ कि इस वजह से आ रहा है।
हम्म, करें, सॉल्व करें। यस सर। तो भाई इसमें आपको निकालना था फेज डिफरेंस, सही बात है। यस ऑप्शन आंसर में बता देता हूँ, व्याकुल मत हो, आंसर ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों के क्या क्या आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, कैसे कैसे करना है वो बता देता हूँ। एक्सेल आपको निकालना पड़ेगा, इसमें कितना है एक्सेल, एक्सेल की वैल्यू कितनी है भाई, अरे एक्सेल निकाला, सब मुझसे निकलवाओगे। एक्सेल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, यस सर। ओमेगा कितना है 3000। 3000 यस सर। मल्टीप्लाई सर 10। 10 10। टू द पावर -2, 10 मिली हेनरी है, मिली हेनरी है ना। यस सर ठीक है। कितना बन गया ये, 30 ओम, सही बात है। यस सर। एक्सी निकालो, एक्सी भी निकालना पड़ेगा इसमें, तो कैपेसिटर भी लगा हुआ है ना, कितना आ जाएगा एक्सी, 1/, ओमेगा सी। हाँ 3000 मल्टीप्लाई बाय, बोलो बोलो, 25। अब ये माइक्रो है 25। तो इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6। है ना। तो यस कितना सर। आ जाएगा, 40/3 ओम। ये आया था सही, ये दोनों चीजें सही अगर आई हैं यस सर। यस तो सर। पक्का कोई ना कोई फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तुमसे। ठीक है, अच्छा जो एक्स है, जो एक्स है वो क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्स ही होता है। यस अरे सर। हाँ यस सर। दो यार, ठीक है। तो 30 में से माइनस कर दो, 40 - 40/3 कितना आ रहा है, 50/3, यस सर, 50/3 आ रहा है। यस सर। 50/3 आ रहा है, यहाँ तक सही है, हुआ। यस सर। फिर क्या दिक्कत है, रिएक्टेंस भी सही निकाल लिया तुमने, फिर भी गलत हो गया क्या, 10 फाई निकालना था अब तो बस। 10 फाई तो तुमको पता ही है क्या होता है, 10 डेल्टा 10 फाई कुछ भी लिख लो, x/r, है ना। 50/3 डिवाइडेड बाय कितना लिखूं, 100। 100, सर 100। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ओम। ठीक है, कितना आया भाई ये, 1/6, 1/6। 1/6 आया, है ना। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.17 अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा। यस यस सर। सर। 10 इनवर्स ले लेंगे ना, थीटा निकालना है तो 0.17। हाँ भाई, किसी को डाउट है इसमें, नो सर। चलो नो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस नो बात पे। सर। पक्का डाउट नहीं है ना, यस नो। सर। एक और क्वेश्चन करो यार। एक इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी का, एक कंडेंसर लगा हुआ है 10 माइक्रो फेराड का, रेजिस्टेंस ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ओम ले लो, कनेक्टेड है सीरीज में, तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। आपको रिएक्टेंस निकालना है इंडक्टर का, मतलब सॉरी आपको बताया हुआ है कि रिएक्टेंस सेम है इंडक्टर और कंडेंसर, है ना। तो आपको रिएक्टेंस उनमें से किसी भी एक चीज का निकालना है। अब जब सेम है तो आप किसी एक चीज का निकाल सकते हो, ये बात है समझने वाली मेन। करिए, हो जाएगा ना। एलसीआर पे भी क्वेश्चन आएंगे, एलसीआर भी आना चाहिए आप लोगों को। अच्छा सेम है तो क्या रेजोनेंस वाला केस है क्या ये, हम्म, रेजोनेंस वाला केस है क्या ये, यस सर। ठीक है। यस सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हो, रेजोनेंस वाला केस यूज करके आंसर निकाल सकते हो, जल्दी आएगा उससे। दोनों तरीके हैं, मतलब जो भी तुम्हें सही लगे, आंसर बताओ मुझे तो। डिम्पल का है डी,
डी फॉर डिम्पल, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं भाई। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या जानना है बेटा? रेजोनेंस पे ओमेगा निकाल लो ना। आपको जैसे मान लो निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, आइदर ऑफ देम बोला उसने, एक्सेल निकाल लो, इजी है ना। ओमेगा निकालना पड़ेगा उसके लिए, ओमेगा एल होता है ना एक्सेल। तो ओमेगा निकालने के लिए रेजोनेंस पे ओमेगा क्या होता है? अगर आपका सर्किट जो है रेजोनेंस में है, कर लूं क्या, डिस्कस करूं क्या फिर इसको? चलो इधर देख लो, रेजोनेंस पे आपका ओमेगा क्या होता है? 1/√LC होता है ना। अरे Yes. हाँ ना, तो बोलो यार। यस सर। तो इसको Yes, sir. कितना दे रखा है? इंडक्टेंस दे रखा है 1 माइक्रो हेनरी, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻, बोलो यार। -3। माइनस 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय सी की जगह क्या लिखूंगा? 10 इंटू 10⁻⁻6। सही बात है। कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁴ है ना, रेडियन पर सेकेंड। यही आएगा ना, अंडर रूट भी तो है। यस सर। कोई डाउट इसमें बेटा? कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं बोलते। अब तो Sir. बोला है कि रिएक्टेंस निकाल दो किसी भी का, आइदर ऑफ देम बोला है, तो इसका निकाल देते हैं इंडक्टर का। क्या बात हो गई? एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, है ना। कितना हो गया ये? 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई एल की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 10⁻⁻3 इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 ओम। 10 ohm। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऐसे सॉल्व नहीं भी करना है आपको, तो आप इसको वैसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो कि एक्सेल जो आपका होता है वो होता है ओमेगा एल, राइट। तो ओमेगा की जगह 2πf रख दो, है ना। और एफ कैसे निकालोगे? 1/2π√LC, ये पता है फॉर्मूला, यस सर। ठीक है। तो इसमें वही अंडर यस रूट सर। एल की वैल्यू निकाल दो, तो आपका एफ आ जाएगा, एफ की जगह यहाँ रख देना, तो एक्सएल आ जाएगा। यही आंसर आएगा, 10 ओम ही आएगा इससे भी, है ना। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस का केस है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एलसी की वैल्यू तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी ना, अंडर रूट LC की वैल्यू तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी। तो इतना फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने की जरूरत क्यों है, जब आपको पता है कि ओमेगा आपका 1/√LC होता है रेजोनेंस पे, है ना। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। स्क्रीन चली गई क्या बच्चों? सर लास्ट साइड पे चली गई। यस सर। मुझे आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? यस सर, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई ना? हाँ, यस सर, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, शिवानी भी चली गई, हाथों हाथ क्लास छोड़ दी उसने। अभी देखो स्क्रीन आएगी, पर क्या शिवानी वापस आएगी? क्या लगता है? नहीं। नहीं आएंगी सर। पता नहीं, तुम्हें कैसे पता ये बात? चलो देखते हैं, स्क्रीन सर आ देखते भी सकती है। हैं। आ भी सकती है। प्रोबेबिलिटी है सर। प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो हर जगह होती है। तो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सर्किट है, तीनों है उसमें, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, सीरीज में कनेक्टेड है एसी सोर्स से। बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंसेस फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर 200 600, ठीक है। रिएक्टेंसेस की वैल्यू भी दे दी तुम्हें इंडक्टर और कैपेसिटर की, यानी एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दे दी है ना। इंपेडेंस भी बता दिया सर्किट का कि Z1 है। तुमको बोल क्या रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द इंपेडेंस ऑफ द सेम सर्किट इफ द वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की जो वैल्यू है ना, उसको इंटरचेंज कर दोगे तो तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा इंपेडेंस पे? इंपेडेंस पता है ना सबको क्या होता है? करिए, सॉल्व करिए। थक गए हो क्या तुम लोग? ऐसा मुझे फील हो रहा है कि काफी ज्यादा थक गए हो तुम। बिल्कुल आवाज, यस सर। आवाज ही तुम्हारी। यस सर। चलो एक काम करते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे आप। परेशान मत हो यार, चेयरफुल होके
करा करो ट्राई पढ़ने का, है ना, थोड़ा फायदा भी होगा, मेमोरी में रिटेन होने का हो जाएगा वो। हिम्मत का ए आ रहा है, प्रिंस का भी ए आ रहा है, चलिए बात करते हैं। कूल। तो भाई इम्पिडेंस जो होता है उसके फॉर्मूले में सारा छुपा हुआ है मैटर, ये है ना। इम्पिडेंस जो होता है कैसे लिखते हैं उसको, z इक्वल्स टू, बताओ। R square plus X ब्रैकेट में X माइनस XC का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। यस यस इसमें सर। बस कॉमन Yes. की बात यह है कि अगर एक्सएल माइनस एक्सी की जगह अगर मैं चेंज करके एक्सी माइनस एक्सएल कर दूं तो उससे क्या फर्क आएगा बच्चों, करके देख लो, सर कोई कुछ फर्क नहीं आने नहीं। वाला, है ना। सर सेम है। और क्या 200 माइनस 600 इसका तुम सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करोगे तो भी तुम्हारा ये क्या बनेगा, माइनस 400 का होल स्क्वायर बनेगा, यस है सर। ना। माइनस 400 का होल स्क्वायर बनेगा। और ये एक्सएल माइनस एक्सी की जगह एक्सी माइनस एक्सएल कर दोगे तो 400 का होल स्क्वायर बनेगा। आंसर दोनों का सेम आएगा, आया ना। यस सर। Yes, sir. तो इम्पीडेंस विल रिमेन अनचेंज। अनचेंज। Unchanged. काफी इजी सवाल है, बाकी के सवाल आप होमवर्क में लेंगे। एक बार रुक जाओ यार, ये स्क्रीन क्यों चली जा रही है बार बार। वेट 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 फॉर अ सेकेंड, इतना रुके हो, थोड़ा और रुक जाओ। यस सर। यस सर। इतनी जल्दी तो लाइट की स्पीड नहीं होती जितनी जल्दी तुम निकल लेते हो अगर स्क्रीन जाती है तो। बिल्कुल क्लास से बिल्कुल रफा दफा हो जाते हो एकदम, देखा है मैंने ये बात। सर दो स्कूल से निकलने की भी यही स्पीड होती है। किससे निकलने की, स्कूल से। स्कूल से निकलने की स्पीड ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलने की स्पीड मत बनाओ यार, ये तो तुम्हारे करियर करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। सर हम नहीं निकालते। हाँ पता है बेटा, तभी आप बात कर पा रहे हो मुझसे, अगर आप चले गए होते तो बात कैसे करते हैं ना। वो तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो चले गए हैं, तो अगर वो उन पे कोई उनको वापस वो आए और आपसे कभी बात हो उनकी तो उनको बताइएगा ये बात। ये आपका होमवर्क ओके है, सर। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब है कि सारे क्वेश्चन सिंस हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं क्लास में, आप थक गए हैं, 2-3 क्वेश्चन आप घर पे भी कर सकते हैं, राइट। तो एसी का हमने रिवीजन किया है आज, और थोड़ा सा सुन जाओ। आप लोगों को, आप लोगों की सिंस कल क्लास नहीं है इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एसी के लिए पीवाईक्यूज एंड डीपीपी ये दोनों मैं आपसे शेयर कर दूंगा। डीपीपी तो मैं आपसे कर ही दूंगा शेयर, पीवाईक्यू की भी पीडीएफ आई ट्राई टू अरेंज एंड आई शेयर इट। इनमें से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, सिंस आपने अब सब पढ़ लिया है तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस, कोई भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है इनमें से, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करके जाना परसों वाले टेस्ट के लिए, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पढ़ के जाना, जैसे कि अगर हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम उसको कर नहीं पाए, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बेसिक क्वेश्चन तो हमें कम से कम आने ही चाहिए सारे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है, उसमें जो कोर यूज होता है ट्रांसफॉर्मर का वो किसका बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, सर सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, है ना। तो ऐसे सॉफ्ट आयरन। हाँ ऐसी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सारी, राइट। तो कोई कुछ भी पूछा जा सकता है टेस्ट में, एग्जाम में भी इवन, ठीक है। चलिए भाई, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है No, किसी को, sir. ठीक है आप जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। Bye, वो sir. जो Good night, sir. बाय बेटा, गुड नाइट। डिम्पल क्या बोल रहे हो बेटा, सर गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। सर वो पीडीएफ जो आपने भेजा था फॉर्मूला शीट वाला बहुत हेल्पफुल था, थैंक यू। ओके डिम्पल, यू वेलकम, यूज करें सब चीजों को, है ना। गुड नाइट सर। बाय बाय, बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा।